नमस्कार, बी समाचार में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं भूतकाल समाचार। आइए दिखाते हैं आपको उत्तर प्रदेश से कुछ खास खबरों की झलकियां। दिल्ली में हुए ब्लास्ट के बाद लखनऊ में भी हाई अलर्ट घोषित। सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह सतर्क मोड में। लखनऊ के सभी मॉल, बाजार और भीड़-भाड़ वाले इलाकों में सघन चेकिंग अभियान जारी। क्राउन मॉल में अपर पुलिस उपायुक्त पूर्वी के नेतृत्व में की गई गहन जांच। एसीपी विभूति खंड, प्रभारी निरीक्षक बीबीडी और प्रभारी निरीक्षक चिन्हटमय पुलिस बल रहे मौजूद। बम डिस्पोजल स्क्वाड और डॉग स्क्वाड टीम ने भी की सर्चिंग। संदिग्ध व्यक्तियों और वस्तुओं की जा रही है सघन जांच। सुरक्षा गार्डों को दिए गए सतर्कता और सुरक्षा के दिशा निर्देश। पुलिस प्रशासन ने लोगों से अपील की, अफवाहों पर ध्यान न दें, सतर्क रहें। राजधानी लखनऊ में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम जारी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का बयान आया सामने। देश के प्रधानमंत्री ने कहा है कि जो भी षड्यंत्र के पीछे है उस पर कार्रवाई होगी। हमें पूरा भरोसा है कि प्रधानमंत्री और सरकार कार्रवाई करेगी। आजादी के प्रतीक की जगह इतनी बड़ी घटना होना निंदनीय है। देश के प्रधानमंत्री जी ने ये कहा है कि षड्यंत्र और जो भी उसके पीछे हैं उसका पर्दाफाश होगा और उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। तो जब देश के प्रधानमंत्री जी ने बोल दिया है तो हमें पूरा भरोसा है कि प्रधानमंत्री जी वो खुलासा करेंगे, सरकार खुलासा करेगी कि इसके पीछे कौन था, किसकी वजह से इतनी बड़ी घटना हो गई, वो भी राजधानी में और उस जगह जो हमारा प्रतीक है, जहां से हम आजादी के और हमारे देश के प्रधानमंत्री होकर के देश को संदेश देते हैं। ऐसी आजादी के प्रतीक की जगह पर इतनी बड़ी घटना होना निंदनीय है। इतने बड़े पैमाने पे लोगों की जाना ये बहुत दुखद है। वहीं उत्तर प्रदेश कांग्रेस पार्टी सूचना का अधिकार के चेयरमैन पुष्पेंद्र श्रीवास्तव ने कहा कि इस घटना की पूरी जिम्मेदारी भारत के गृह मंत्री को लेना चाहिए। बार बार हादसों के बाद प्रकरण ठंडे बस्तों में चले जाते हैं। आखिरकार कारण क्या है? समाचार में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं भूतकाल समाचार। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम उत्तर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में लखनऊ में खड़े हुए हैं। हम बात करेंगे कांग्रेस के कुछ नेताओं से, अध्यक्ष पुष्पेंद्र श्रीवास्तव जी से, जो कल हादसा हुआ है उसके बारे में जानते हैं कि क्या उनके विचार हैं। पुष्पेंद्र जी, कल जो धमाका हुआ है दिल्ली में, उसको लेके आपके क्या विचार हैं, क्या आप कहना चाहेंगे? देखिए, जो कल हादसा हुआ दिल्ली के अंदर, वो निश्चित तौर पर द्रवित करने वाला है। बहुत से लोग निर्दोष उसमें उनकी जानें गईं। कहीं ना कहीं वो अपने परिवार के बीच में साथ में थे, कुछ लोग घूम रहे थे। एक अच्छे माहौल में आदमी रहता है वहां पर, और इस तरीके का धमाके में जब मौत हो जाती है तो एक अचानक परिवार के ऊपर पहाड़ टूट पड़ता है। इस तरीके की घटना हिंदुस्तान में लगातार हो रही हैं। इसके पीछे कौन लोग हैं ये तो जांच का विषय होगा, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि गृह मंत्री और प्रधानमंत्री को इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी कि आपके रहते हुए, जो आप कहते हैं कि देश बड़ा सुरक्षित हाथों में है, आज आपके रहते हुए इस तरह की घटनाएं लगातार होती जा रही। कभी पहलगाम में हो रही, पुलवामा में हुआ, पहले अब ये दिल्ली में हुआ। आखिर कब तक ये निर्दोष लोगों का खून बहता रहेगा हिंदुस्तान के अंदर? हिंदुस्तान की जनता हमेशा चाहती है कि ऐसा नेतृत्व हो, ऐसी सरकार हो जो उसकी रक्षा कर सके। और जाहिर सी बात है, पहली जिम्मेदारी गृह मंत्री की बनती है कि आखिर ये लोग कैसे वहां पर पहुंच गए इतना विस्फोटक लेकर के, और वहां पे इन्होंने ब्लास्ट कर दिया। आज भी लोग पुलवामा में 300 किलो आरडीएक्स कैसे पहुंची वहां तक जम्मू के अंदर, उस पर चर्चा कर रहे हैं। आज तक लोग नहीं बता पा रही है सरकार कि आखिर वो 300 किलो आरडीएक्स कैसे वहां पहुंच गया। आखिर इसके पीछे कौन लोग हैं? निश्चित तौर पर ये वो लोग हैं जो देश को लगातार अस्थिर करने का प्रयास कर रहे हैं। हिंदुस्तान की जनता ऐसे लोगों के विरोध में शुरू से रही है जो अमन चैन को खराब करना चाहते हैं, वो चाहे कोई भी हो। मैं निश्चित तौर पर कहना चाहूंगा, यहाँ पे सरकार की जिम्मेदारी है, गृह मंत्री की जिम्मेदारी है कि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, और जो पिछली घटना हुई है इसके दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले और कार्रवाई हो।
सर जैसे कि आपको पता भी है कि हम जांचें चल रही हैं और जांच में लोग पकड़े भी गए। इसको लेके हाई अलर्ट भी है, हमें लग रहा है सारे शहर में। जैसे कि आप देख रहे होंगे लखनऊ में ज्यादा है, यहाँ पे काफी अलर्ट है। बाकी हर जगह तो जांचें तो चल रही है और घटनाएं तो आपको पता है कि घटनाएं तो काफी टाइम से चली आ रही हैं। पर इस समय हाँ शासन ज्यादा सख्त है, क्या कार्रवाई और होनी चाहिए जो जिससे चीजें अच्छी हो सके। देखिए, आपने जैसा बताया कि हाई अलर्ट है और लगातार लोगों को पकड़ा भी जा रहा है, अरेस्टिंग गिरफ्तारी भी हो रही है। ये सारी चीजों के बाद मैं सिर्फ सवाल तो एक चीज करना चाहता हूं कि आखिर ये सारी चीजें होती हैं कुछ दिनों बाद, आखिर ये ठंडे बख्ते में क्यों चली जाती है? पुलवामा में अटैक हुआ, पहलगाम में अटैक हुआ, हाई अलर्ट हुआ, सब कुछ हुआ। ये लगातार बार बार ऐसी क्यों घटनाएं हो रही, जबकि प्रधानमंत्री जी ने साफ साफ कहा था 8 दिसंबर 2016 को कि नोटबंदी करने के बाद आतंकवाद मुक्त देश हो जाएगा। अगर ये सारी चीजें होने के बाद में भी आज आतंकवादी इतनी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, तो ये कैसे दे रहे हैं? आखिर क्यों दे रहे हैं? और जो गिरफ्तारी हो रही है वो गिरफ्तारी किसकी हो रही है? क्या उसमें वाकई में वो लोग हैं? ये जांच का विषय होगा। इसके लिए लगातार निश्चित तौर पे हमें अपनी सरकारी एजेंसियों पे पूरा विश्वास है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे ना हो जो इसमें मैनिपुलेट करने का प्रयास कर रहे हो। उस पर निगरानी और नजर रखनी पड़ेगी और ये निश्चित तौर पर ये केवल और केवल गृह मंत्री लेवल से हो सकता है। और इसके लिए ही मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि माननीय गृह मंत्री जी को इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि ये घटना हुई है उनके शासन में, वो जिस समय गृह मंत्री है उनके कार्यकाल में हो रही है, उसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं वो हैं। मैं रेनू, लखनऊ, कैमरामैन संजीव के साथ।